जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। जो आपने ड्रीम देखा है टू बी ए सब इंस्पेक्टर, सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे होगे, क्योंकि जो हार्ड वर्क है उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे और सही डायरेक्शन में करोगे और साइंटिफिक तरीके से करोगे, डेफिनेटली है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सबसे जो ज्यादा सिलेक्शन रेट रहा है, ठीक है, हर दिन हम वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, स्टेटस में डाल रहे हैं, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और डिस्ट्रैक्ट ना हो और सही रास्ता आप चुन पाओ। कि जो ये जो सिलेक्शन रेट है, जो हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है जो ड्रीम डोज ने दिया है, ठीक है, इवन हमने अपना मार्क्स भी शेयर किया है, ठीक है, ये किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो। चाहे हमारा प्री का मार्क्स हो, ठीक है, चाहे आपका मेंस का मार्क्स हो, टॉपर का मार्क्स से भी मैंने आपका कंपेयर करके दिखाया था। तो जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स में टॉपर हो चाहे आपका बॉयज का टॉपर, वो किस तरीके से ड्रीम डोज में उन्होंने चीजों को यूटिलाइज किया, आखिर उनका माइंडसेट क्या था कि वो इस लेवल तक आए, ठीक है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उन्होंने आखिर किस तरीके से चीजों को किया। ठीक है, एक एक चीज आप केयरफुली सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बार बार एक मैसेज आता है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे आपका स्टेटस में भी मैं ये चीज डालता हूं, तो सबसे पहले नीचे लिंक है व्हाट्सएप का, आप उस पर क्लिक करें, ठीक है, और व्हाट्सएप पे जुड़ के आप नंबर सेव कर ले, ठीक है। इससे दो चीज होगा, पहला आप मेन ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, दूसरा हर दिन 3 क्वेश्चन जो स्टेटस में डाला जाता है, खुद एक्सप्लेनेशन लिख के मैं डालता हूं, ठीक है, उससे आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ दोगे। तो स्टेटस के क्वेश्चंस भी आप फॉलो करें, मोटिवेटेड भी रहोगे उस चीज को लेके। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसको आपको ध्यान से समझना है कि किस तरीके से 2 बुक और सिर्फ ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ। और जब मैं ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई 1 या 2 सब्जेक्ट में आपको पढ़ा दूं। ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट, हर एक वो चीज जो इस एग्जाम में आपको चाहिए और जिस कंटेंट से आप इस एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। आई ऑलवेज दिस वर्ड कि टॉपर, you not only you will crack this exam, you will be among the topper। आप टॉपर के लिस्ट में होगा। इस बार भी ड्रीम डोज से थे और अगली बार भी ड्रीम डोज से होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो इसका साइंटिफिक एक तरीका है। वो क्या है कि पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है, और इतना पढ़ना है कि एग्जाम से पहले आप उन चीजों को समेट पाओ। मैं हमेशा बोलता हूं, एज ए स्टूडेंट मैं आपके सामने पढ़ाता हूं, कभी भी ऐसे टीचर नहीं, क्योंकि जो टीचर जो होगा वो हर एक चीज पढ़ाएगा, बट उसको एग्जाम देने नहीं जाना है। एग्जाम देने कौन जाएगा, आप जाओगे। आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, बिहार का पढ़ना है, ठीक है, साथ में मैथ्स एंड रीजनिंग भी करना है। और अगर आप प्री दे रहे हो तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, जो मैं आपके दिमाग में ड्रिल्ड करता हूं, वो भी आपको पढ़ना है। और मेंस है तो मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ना है। तो आपको टीचर के हिसाब से अगर आप चलोगे तो इट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आपको एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि मैं कैसे पढ़ूं कि एग्जाम से 1 मंथ पहले, ठीक है, हर एक चीज मैं अपना कन्फाइंड वे में रिवीजन कर लूं और उसको बार बार में रिवीजन कर लूं। और ये कब होगा, वो तब होगा जब आप ये समझोगे कि जो सिलेक्शन होता है वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन से होता है। मान लीजिए इस बार भी मेरिट नहीं बना किसी का, आप पर्सनली उनसे जाके ये बात पूछिएगा कि उनका मेरिट क्यों नहीं बना। सिर्फ वो एक बात बताएंगे कि उनका इजी और जो मॉडरेट क्वेश्चन था, स्पेशली इजी क्वेश्चन उनसे गलत हो गया, या वो मैथ्स रीजनिंग नहीं बना पाए, बस यही रीजन है। अब ध्यान से देख लीजिए, नीचे लिंक होगा, आप उसको देखिए। सबसे पहले हर एक चीज आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा, देखिए। और ऐसा नहीं है कि हम बस आएंगे और आपको पढ़ा के चले जाएंगे, और ना ही आपका लाइव क्लासेस का कोई कंसेप्ट है जहां कि आपको वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि 2 घंटे का आप वीडियो देख रहे हो, क्लास में बातें चल रही, कट टू कट वीडियो, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट वीडियो होगा। वीडियो देखना है, लिख लिख के याद करना और खत्म। अगर मैं आपको स्टैटिक पढ़ा रहा हूं तो पूरा स्टैटिक का इस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो पूरा कन्फाइंड वे में, आखिर पढ़ना कितना है, ठीक है, पूरा जो पढ़ना है बस वही लिखा गया है, ठीक है। और अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में हम घटना चक्र को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पूरा हिस्ट्री का नीचे आपका घटना चक्र का लगा। अगर मैं साइंस का बात करूं तो इंग्लिश मीडियम वाले को बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई नहीं देखने वाला। पर ड्रीम डोज एक ऐसा संस्थान है जो हिंदी इंग्लिश दोनों को आपको साइंस को लेके चलता है। जब साइंस का पीडीएफ दिया जाएगा, देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में अब लिखा रहता है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं भी, ठीक है। पीडीएफ इसलिए हमने बताया, दिखाया, ताकि आप ये समझ पाओ
कि आपको हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ना बस आपको है और इसके साथ 2 बुक आपको लेना है। अब हम लोग आते हैं, करना क्या है। सबसे पहले नीचे लिंक है, ठीक है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाओगे और वहां बोलोगे कि सर मुझे श्योर सिलेक्शन ग्रुप या श्योर सिलेक्शन बैच मुझे ज्वाइन करना है। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, ठीक है, क्या मैंने बोला, आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको ऐप का भी लिंक दिया जाएगा और टेलीग्राम का भी आपको लिंक दे दिया जाएगा और उस हिसाब से अपना आप प्रिपरेशन कर पाओगे एकदम इजी वे में। पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस वाइज में आपका रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ, एकदम सीक्वेंस वाइज में आपको करते हुए आना है। हर एक चीज, चाहे वो करंट हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका वो हिस्ट्री हो, आपको हर एक चीज आपको यहां करवाया जाएगा। अब एक चीज हमको यहां ये समझना है, ठीक है, क्या समझना है कि आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या मैंने बोला, मैंने एक वर्ड यूज किया, ट्रस्ट, विश्वास। ये बहुत बड़ा एक वर्ड है, विश्वास, ठीक है। अब ट्रस्ट अगर आपके अंदर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है, लोग मैसेज करते हैं कि सर मैं 1275 में आपसे जुड़ गया होता तो मेरा फाइनल हो जाता, क्योंकि वो ट्रस्ट उनको डेवलप नहीं हो पाया और वो ड्रीम डोज से नहीं जुड़े। क्योंकि जो आपके आमने सामने है, एक जो भीड़ का चाल है, आप देख रहे हो आमने सामने जो भीड़ का चाल, उथल पुथल एकदम मचा हुआ है, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, इतने मोटे मोटे बुक्स हैं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, इसमें क्या हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाता। और आपको क्या लगेगा कि सर तो इतना, मतलब किसी भी टॉपिक को 20 से 30 मिनट में समझा दे रहे, क्या मेरा इससे सिलेक्शन होगा? तो इसी से सिलेक्शन होगा, आप ये समझो। आपको ट्रस्ट डेवलप करना है, क्योंकि आपका जो भी चीज है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो उसको आपको कन्फाइंड करना है, मतलब एकदम कंसाइज करना है। इतना कंसाइज कर लेना है कि एग्जाम से पहले आप उन चीजों को बार बार रिवाइज कर पाओ। अब इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। देखो, अगर मैं प्री का बात करता हूं, एकदम साइंटिफिक तरीके से मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमने कर रखा है, वही चीजें मैं आपके सामने यहां रखने वाला हूं। देखिए, और जितने भी हमसे जुड़े हुए थे उन्होंने यही किया था, ठीक है, और इसी तरीके से आपको करना है। और जो 2 बुक के बारे में बताऊंगा तो उसके बारे में भी आपको, बुक के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसके बाद ड्रीम डोज के वीडियो पीडीएफ के बाद कौन सा 2 बुक आपको फॉलो करना है। देखिए, अगर हम लोग प्री का बात करते हैं, ठीक है, प्री का अगर एकदम ध्यान से समझना इन चीजों को, ठीक है, अगर हम लोग प्री का बात करते हैं, 2 लेटेस्ट एग्जाम हम लोग लेते हैं। एक हमारा क्या हुआ, 2213, ठीक है, इसका भी मार्क्स मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, और एक है आपका 1275 जो अभी रिसेंटली हमने बताया था इसके बारे में, ठीक है। अब देखो, अगर 2213 देखोगे, इसमें सीट ज्यादा था, ठीक है। इसका जो प्री का कटअप, मैं अब प्री का बात करो, प्री का कटअप 61 पॉइंट कुछ गया था, मैं मान लेता हूं 62%, ठीक है। और जो इसका जो प्री का कटअप गया है, सीट कम है, दिन पर दिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो इसका जो कटअप गया था 65 के अराउंड गया था। अब एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा मेंस क्लियर करना इजी होता है। आपको लगना किसके लिए, मेरिट के लिए, तो उसमें हम बात अभी करेंगे। बट जो प्री है, ये सबसे ज्यादा यहाँ सिलेक्शन भी होता है और सबसे ज्यादा लोग निकलते भी है। मेरे कुछ लोग ऐसे थे जिनका 2213 में 88 क्वेश्चन सही था और उनका प्री भी नहीं निकल पाया था 1275 में। अब ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे बड़ा बात होता है ऐसा क्यों होता है, तो इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस गलत करना। लोग क्या करते हैं ना, जब नया स्टूडेंट जब आता है कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर करने, तो उनको क्या होता है कि मैं मटेरियल बस कलेक्ट करते जा रहे, वो इतना बड़ा अपना दायरा फैला लेते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है लास्ट में कि मैं पढ़ूं क्या और मैं छोड़ूं क्या। और यही चीज पे जो आपका ड्रीम डोज हेल्प करता है। बस आपको उतना करना है, जो ड्रीम डोज वीडियो पीडीएफ आपको दे रहा है, बहुत मेहनत किया है हमने और बहुत मेहनत हम कर भी रहे हैं, बस आपको उतना ही करना है और बाकी जो भी ग्रुप में बताया जाता है बस उसको फॉलो करना है। अब देखिए 62%, 63%, अभी मान लीजिए आपका कितना भी वैकेंसी आए, जो आपका मैक्सिमम जो कटअप रहेगा वो कितना रहेगा, 62 से लेके आप मान लो 67 के बीच में आपका कटअप रहेगा। अगर पेपर बहुत टफ आएगा तो मान लीजिए 67 कटअप रहेगा, और अगर आपका पेपर बहुत टफ आता है तो आपका 62 के अराउंड आपका कटअप रहेगा, और अगर बहुत इजी आ जाता है तो 67 मैक्सिमम कटअप आपका रहेगा। यही रेंज में आपका रहने वाला प्री का कटअप। अगर 2000 का पोस्ट आता है अराउंड 2000, तो हो सकता है आपका इसी अराउंड में 62, 63 रहे। वही 1275 इस तरीके से अगर वैकेंसी आता है तो 67 से 68% रहेगा। अब हमेशा याद रखना, जो प्री का जो पेपर होता है, मैं फिर से बोलता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना आप शुरू कीजिए, और मैं वो हर दिन आपको एक वीडियो देता हूं जब मैं आपका रूटीन आपका ग्रुप में चला रहा हूं, ठीक है। इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप समझ पाओ कि साइंटिफिक तरीका क्या, आखिर पेपर के हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है कि जो प्री का पेपर है, ठीक है, हमें अगर 70 अगर क्वेश्चंस, ठीक, अगर मैं सही कर लेता हूं तो मेरा इजीली प्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेरा अगर 70 क्वेश्चन भी सही करता हूं तो मेरा इजीली प्री हो जाएगा। बट ये थोड़ा पेपर पे भी डिपेंड करता है, मतलब 70 से 72 मैं मान के चलता हूं, ठीक है, ये प्री है। अब एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि प्री का पेपर हमेशा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू आपका मेंस का पेपर। जितना क्वेश्चन आप मेंस में कर पाओगे उतना क्वेश्चन आप करेक्ट प्री में नहीं कर पाओगे। ऑल्दो मेरे इस बार भी 1275 का मैंने दिखाया था, उसमें भी अराउंड 75% नंबर थे, मतलब काट कुट के, ठीक है। तो वो चीज मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि प्री का पेपर हमेशा टफ रहता है, ठीक है, और इसीलिए मैक्सिमम लोग प्री में कम स्कोर करते हैं। आप टॉपर का भी नंबर मैंने आपको शेयर किया था, प्री में नंबर उनका कम है पर मेंस में ज्यादा। अब ऐसा क्यों होता है आगे बात करते हैं। तो जो प्री का पेपर होता है वो टफ होता है। क्यों टफ होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें हमेशा कुछ चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस क्या किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे आपको टॉपिक घुसा दिए जाएंगे जैसे साइकोलॉजी हो गया, जो कुछ भी, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो सिलेबस में आप बेसिकली आप जो कन्वेंशनल जो आपका सिलेबस है उसमें आप नहीं पढ़ते, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे उसके क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे जो आपने पढ़ा नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं पर कुछ यूनिक क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले डाल दिए जाएंगे जो आप नहीं पढ़ते हो। बेसिक तो इकोनॉमिक्स सब पढ़ते हैं, बट अब यही रोल आता है आपका दिमाग का। अब क्या बोलोगे, अब देखो 100 क्वेश्चन है अगर हमारे पास प्री में, ठीक है, 100 क्वेश्चन है हमारे पास प्री में। अब मैं लिख के देता हूं, ठीक है, उसमें 75 से 77 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो आपके पढ़े हुए होंगे। पढ़ना मतलब वही होगा जो आपको ड्रीम डोज ने पढ़ाया है या आप कहीं भी पढ़ते हो, बट अगर वहां अगर आपको सही तरीके से पढ़ाया गया और कन्फाइंड वे में अगर आपने सब चीज ही पढ़ लिया है तो फिर ये 77 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर में आप इजी क्वेश्चंस गलत करोगे। तो जो 100 क्वेश्चन है आपका प्री का, उसमें 75 से 75 से 77 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजिली कर पाओगे अगर आपने मेहनत किया है 1 से 1.5 साल। यही क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है। अब इसको छोड़ के जो 18 से 20 क्वेश्चन, ऐसे मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 18 से 20 क्वेश्चन जो ये टफ है या कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आपका फोकस कहां रहना चाहिए, ये आपका 75 क्वेश्चन पे, 77 क्वेश्चन पे या 80 क्वेश्चन पे जो आपको डायरेक्टली सिलेबस से है और जो हमने आपको पढ़ाया है। ये चीज आप गांठ बांध लो। हमने बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो मास्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, इवन मुझे ही पूछते थे कि सर ये ऐसे होगा। याद रखिएगा, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी भरे पड़े हुए हैं, पीएचडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए, मेरा फोकस रहना चाहिए कि ये 75 से 77 क्वेश्चन है, मैं इसको गलत ना करूं प्री में। अब ये कैसे नहीं होगा, तो ये गलत आपका नहीं होगा, जो बस हम करवा रहे हैं वो आपको करना है। वीडियो पीडीएफ रूटीन दिया जा रहा है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, साथ में मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूं। और अब हम मैथ्स रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले, क्योंकि 5 आपका इसमें मैथ्स रीजनिंग आएगा। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मैथ्स रीजनिंग में, ना ही मेंस में, ना ही आपका प्री में। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है, बस आपको वही है, फिर से मैं वही करूंगा, आपको ट्रस्ट डेवलप करना। क्योंकि अभी जो ये स्थिति होता है ना, स्पेशली जो मेरिट से आउट हुए हैं या मेंस निकाले हुए हैं, ठीक है, मतलब 1 से 2 बार दे चुके हैं, उनको आइडिया है कि ड्रीम डोज आखिर पढ़ा क्या रहा है। बट जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, अब उनको क्या है कि नहीं सर कैसे होगा, वो ये पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ रहा है, तो भाई फिर फंसोगे आप। फिर 3 बार आप अटेम्प्ट दोगे, चौथे बार में आपको समझ में आएगा कि जो ड्रीम डोज था वो सही पढ़ा रहा था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेंस में। अब जो मेंस का जो खेल है, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने प्री निकाल लिया, तो अगर आपने प्री निकाल लिया, आप दरोगा बन गए हो, आप 100% बन गए हो। बट अगेन जो मैं बताऊंगा वो चीज आपको करना है। अब देखिए, अगर मैं मेंस का अगर मैं बात करता हूं, क्या मैंने बोला, अगर मैं मेंस का बात करता हूं, ठीक है, तो मेंस आपका कंफर्म है। क्या है, मेंस आपका कंफर्म है। और इसमें एक चीज आप जोड़ लो, मेरिट। तो सिर्फ आपको मेंस के बारे में नहीं सोचना है, आपका जो फोकस होना चाहिए वो होगा आपका मेरिट पे। किस पे होगा, मेरिट पे होगा। तो अब दूसरा सवाल आपके अंदर आएगा कि सर मेरिट कैसे बनेगा। तो मेरिट बनने का जो सबसे बड़ा सवाल है वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। अब दूसरा सवाल आपको यहां दिमाग में ये भी आएगा कि सर मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना तो है, ठीक है, बट किस लेवल तक। क्या हमें
एसएससी लेवल पे पढ़ना है, कहां तक, क्या उसका मेंस लेवल पे, आखिर हमें पढ़ना कितना है। तो ये कैसे समझोगे, ये समझोगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से। और अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ड्रीम डोज मैथ्स एंड रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया हुआ है ऐप पे, उससे एक क्वेश्चन कभी बाहर नहीं गया और ना ही आपका आगे बाहर जाएगा। और आगे प्रैक्टिस जब मेंस होगा तो मेंस के समय और हम प्रैक्टिस करवा देंगे वही सब टॉपिक को और क्वेश्चंस बना बना के। बट अभी क्या करना है आपको ये करना है कि जो ड्रीम डोज के द्वारा दरोगा का पूरा प्रीवियस ईयर करवाया हुआ है, मैथ्स पूरा करवाया हुआ है, रीजनिंग पूरा करवाया हुआ है, उसको आपको नोट्स बना के रख लेना, उसको ही बार बार रिपीट करना है। इससे ज्यादा दरोगा में कुछ नहीं करना है। इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको 18 से 22 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये 18 से 22 क्वेश्चंस कर लिया, जो कि आपको करना है, क्योंकि अगर ये कर लोगे पूरा का पूरा, आप टॉपर में आ जाओगे। और ये कैसे होगा, पूरा कैसे करोगे, तो ये होगा जब अगर आप अभी से मैथ्स रीजनिंग करोगे। क्योंकि वहां क्या होता है, मैथ्स रीजनिंग कर सब लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आता है। एक से दो जो टफ क्वेश्चन आता है, टफ क्या मतलब जिनको आइडिया नहीं है, जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया, हमने करवा रखा है। टफ से टफ यूनिक क्वेश्चंस में हमने आपको करवा रखा है। अब देखिए 18 से जो ये 22 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, ये आप पूरा का पूरा कैसे करोगे, क्योंकि पूरा करना है। आप कैसे पूरा करोगे, अगर अभी से आपका प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीना में, ठीक है, आप अपना मैथ से मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको हर दिन करना पड़ेगा, तभी आप मास्टरी, तो आप हर दिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से एक दिन छोड़ के आपको अल्टरनेट डेज में करना। और अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए तो जो वीडियो आपको ड्रीम डोज के द्वारा दिया जाएगा बस उतना ही करना है, उसको करना है। ठीक है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग ही आपका मेरिट बनाएगा, किसमें, मेंस में। बाकी मेंस का अगर आप पेपर देखोगे, अगर मैं इधर 18 क्वेश्चन मान लेता हूं, 20 क्वेश्चन अगर मैं मान लेता हूं, तो आपका इधर बचता है 80 क्वेश्चन जीएस का। ठीक है, अब जो ये 80 क्वेश्चन जीएस का है, आप मान के चलो इसमें 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, जो पढ़े हुए हैं, दैट मीन्स आप उसे जानते हो। ठीक है, उस टॉपिक को आप पढ़े हुए हो, तो फिर से यहां वो 75 क्वेश्चंस गलत नहीं करना। इसमें जो ये 5 क्वेश्चंस आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, जैसे कि इस बार 1275 में देखोगे तो एक क्वेश्चन था डेमेट्रियस वाला, हमको नहीं आता है, हमें नहीं पता, ठीक है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है, ये 75 क्वेश्चन पे, और मैथ्स रीजनिंग पे पूरा आप टॉपर के लिस्ट में होगे। क्या हो गया, आप टॉपर के लिस्ट में हो। तो इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब हर ये एक चीज जो है आपको ड्रीम डोज प्रोवाइड कर रहा है, बस आपको करना क्या है, आपको रूटीन आपको फॉलो करना है, रूटीन नंबर 1 पे जाना है, उसके वीडियो पीडीएफ हर एक चीज देखते हुए। इसके साथ सिर्फ 2 बुक मैंने आपको बताया है। ठीक है, साइंस के लिए भी मैंने बताया था, तो साइंस में खुद करवा रहा हूं 2 बुक। एक आपका लूसेंट जो एवरग्रीन बुक है, ठीक है, जो आपको क्या करना है, पहले जैसे कि अगर मैं कोई भी टॉपिक आपको करवाता हूं तो पहले वो टॉपिक फिनिश करना है। मान लीजिए मैंने आपको करवाया उत्तर मुगल काल, या साइंस से मैंने आपको कराया इंडोक्राइन के अंतस्रावी ग्रंथि करवाया, तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको लूसेंट पे जंप करना है और लूसेंट में एक बार पढ़ लेना है। इसके साथ एक बुक मैंने जो आपको बताया था, एक आता है आपका जीएस पॉइंटर। अब ये जो जीएस पॉइंटर अभी लेटेस्ट अपडेट होके आ गया है 2024 तक, इसमें क्या है, आपका घटना चक्र का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 लाइनर फॉर्म में। आपको अलग अलग घटना चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं, बट घटना चक्र से हमेशा क्वेश्चन रहेगा। इस बार भी था 1275 में आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपको आधुनिक भारत का आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन रॉय को। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आपका ये जो 64 पोस्ट का हुआ था, हमेशा रहता है क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा रहेगा उससे, घटना चक्र से आपको क्वेश्चन। तो घटना चक्र का आपको सब अलग अलग बुक नहीं लेना है। ठीक है, इसका एक कंबाइंड बुक आता है जो कि 1 लाइनर होता है। ठीक है, ये है आपका जीएस पॉइंटर। ठीक है, तो ये बुक आप एक ले सकते हो। इससे ये है थोड़ा सा मोटा है, बट इसमें बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आप भूल जाओगे। इसमें इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आप भूल जाओगे। ठीक है, और इस सब्जेक्ट वाइज में सब है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब है इसमें। ठीक है, जितना भी आपका घटना चक्र, तो ये इसका नया वाला भी आ चुका है, तो आप नया वाला ले लेना। ठीक है, जीएस पॉइंटर घटना चक्र का आता है। ठीक है, जीएस पॉइंटर घटना चक्र। तो एक हो गया आपका लूसेंट, एक हो गया आपका जीएस पॉइंटर घटना चक्र। ठीक है, तो ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ करोगे, उसके बाद लूसेंट पढ़ोगे और जीएस पॉइंटर करोगे। बस आपको इतना ही करना है, इसको रिपीट मोड में लाना है। ठीक है, बाकी हमने साइंस के लिए बोला है, तो साइंस के लिए आप एक यूथ कंपटीशन का ले सकते हो या आप घटना चक्र का ले सकते हो, अगर आपका साइंस इंप्रूव करना है। बट अगर आप ड्रीम डोज के साथ पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता वो भी बुक आपको लेने की जरूरत है। आप बस ड्रीम डोज का वीडियो आप फॉलो कीजिएगा, एनालिसिस वाला।
ठीक है, समझ में आ गया? तो कट टू कट मैंने बता दिया, पूरा रास्ता मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि प्री में क्या है, मेंस में क्या, और जो मेंस का हमारा टारगेट रहेगा वो है हमारा 85। और वो कैसे होगा मैंने अभी समझा दिया। मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है और साथ में जो जीएस वाला पोर्शन है वही पढ़ना है, जो आपने प्री में पढ़ा है उसी को आपको रिवीजन करना है। और जो टॉपिक फिक्स है हमने बता दिया कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आएंगे, हर एक टॉपिक फिक्स है, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। हमारा टारगेट वो 5% क्वेश्चन पे हमारा नहीं रहना चाहिए, हमारा टारगेट रहना चाहिए कि 90 से 95% जो क्वेश्चन हमें पता है इस सिलेबस से आने वाला है उस पर हमें फोकस करना है। सो थैंक यू सो मच। सब चीज मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, क्लियर कट मैंने समझा दिया, इस चीज को मैं देख चुका हूं, ठीक है, और कर चुका हूं, वही चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपका वीडियोस एक से एक वीडियो आपके इस चैनल पे आ रहे हैं। जय हिंद।